1000 यानी 1 kg आना चाहिए, 1000 ग्राम्स आना चाहिए। समझ लो सब लोग बात। 900 ग्राम वजन डाला और डिस्प्ले पे कितना आना चाहिए बोलो? 1000। तो प्रशांत ने मेरे लिए बना दिया, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर रहे हैं सैफ। सैफ के पास ये प्रोडक्ट गया, सैफ ने 1 किलो का वेट डाला, ठीक है। तो वो ज्यादा दिखा रहा है, 1 किलो से ज्यादा। इन्होंने 900 ग्राम का वेट डाला तो 1 किलो दिखा रहा है, मतलब एक्यूरेसी नहीं है उसमें। तो बताओ गाइस, क्या ये डिफेक्ट है? यस सर। प्रशांत आप बताओ, क्या ये डिफेक्ट है? यस सर। नहीं, ये डिफेक्ट नहीं है। ध्यान से समझो सब लोग। डिफेक्ट का मतलब है डिविएशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज, डिविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स when the software is not working as expected। तो देखो रिक्वायरमेंट क्या थी क्लाइंट की, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई? आपका काम तो है, आपका काम क्या है भाई? वेइंग स्केल बनाना। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैं 900 ग्राम का वेट डालूं, 1000 दिखे डिस्प्ले में। आपने वैसा ही बना दिया और वैसे ही चल रहा है, 900 ग्राम डालने पे 1000 दिख रहा है। तो भाई डिफेक्ट क्यों है? सही तो चल रहा है, यही तो एक्सपेक्टेशन थी हमारी। अरे बोलो है ना? सर आपने बताया था कि 1000 ग्राम से ज्यादा हो गया तो उस वजह से डिफेक्ट नहीं आ जाएगा। 1 किलो का डालोगे तो 1 किलो से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वो ज्यादा वेट दिखाता है। ठीक है सर, ठीक है समझ है ना। 1000 का डाला तो 1000 से ज्यादा दिखा रहा है, 900 डाला 900 से ज्यादा दिखा रहा है 1000, है ना। ओके सर, सही तो है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है तो डिफेक्ट नहीं है भाई। सपोज करो क्लाइंट चाहते हैं ऐसे, सपोज करो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मेरे जो वेबसाइट है इसमें केवल फर्स्ट 1000 लोग ही लॉगिन कर पाए, उसके बाद दिखा दे सीट्स फुल या नो स्लॉट अवेलेबल। अब टेस्टर टेस्ट कर रहा है, 1000 यूजर के बाद लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये डिफेक्ट है बोलो? नहीं है। नहीं सर। समझ पा रहे हो कि नहीं? सो जब तक चीजें, सपोज करो कोई आप घड़ी बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, वॉच बनाती है, आपने बोला कि भाई मुझे ऐसी घड़ी चाहिए जो 50 सेकंड में 1 मिनट कर दे। समझ लो, जो 50 सेकंड्स में 1 मिनट मूव कर जाए या मिनट हैंड मूव कर जाए, जब 50 सेकंड्स हो वो 1 पॉइंट आगे चली जाए। तो भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपने ऐसा बना लिया, तो आपको टेस्ट भी कैसे करना पड़ेगा? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अरे बोलो हाँ है ना? यस। सपोज करो कोई राजा है भाई, वो बताओ नॉर्थ कोरिया का जो वो है, वहाँ किसका वो चलता है बोलो? किम जोंग उन का। अब सपोज करो उसको तीखा बहुत पसंद है, अब किसी ने बनाया खाना तीखा बहुत ज्यादा, तो अगर उसके जो चेक करते हैं, जो टेस्ट करते हैं शेफ, वो बोले कि भाई बहुत ज्यादा तीखा है, इसमें नमक वमक कम करके लाओ, और उसके पास ले गए, तो क्या करेगा बोलो? कितनी गोली मार देगा? तो कैसे टेस्ट करना है बोलो? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बात समझ में? तो अगर रिक्वायरमेंट कैसे भी है, रिक्वायरमेंट शुड बी योर बाइबल। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें टेस्ट करना है। तो अगर कोई फंक्शनैलिटी, कोई फीचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है, डिवेट कर रहा है रिक्वायरमेंट से, सपोज करो आपके लैपटॉप में लिखा है कि भाई इसकी बैटरी चलेगी 6 घंटे, बट रियल में चल रही है 2 घंटे, तो ये क्या है बोलो? बग है। बोलो है ना? सर अगर अब आपने 10,000 का लैपटॉप ले लिया कोई सस्ता वाला, उसकी बैटरी चल रही है आधा घंटा, तो क्या ये बग है? अरे नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, उसकी एक्सपेक्टेशन ही आधे घंटे की है, तो इट्स नॉट अ बग। अरे बात समझ में आ गई डिफेक्ट का मतलब? यस। सिंपली तो डिफेक्ट का मतलब है, तो जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं, माइक ऑफ करो मोहम्मद, ऐसा तो है नहीं बच्चों कि एवरी टाइम इट विल वर्क एज पर द एक्सपेक्टेशन। इट इज नॉट ऑब्वियस। हर एक चीज में डिफेक्ट होता है। आपके लैपटॉप में डिफेक्ट होगा कहीं ना कहीं, आपके फोन में डिफेक्ट होगा, इंसान में भी डिफेक्ट होता है भाई, हर किसी में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। एवरीथिंग, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो जब आप टेस्टिंग करने बैठोगे भाई सॉफ्टवेयर की, चाहे वो सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो, तो इट्स ऑब्वियस दैट यू विल फाइंड डिफेक्ट। So defect life cycle is the journey of the defect from being identified till get resolved। मतलब डिफेक्ट मिलने से लेकर रिजॉल्व होने तक की जो पूरी जर्नी है, उसी को क्या कहेंगे बोलो? डिफेक्ट लाइफ साइकिल। और आज हम उस डिफेक्ट की जर्नी पढ़ने वाले हैं। बोलो रेडी हो?
सब लोग देखो, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजों को सीखते रहना, समझते रहना। चलो, तो भाई सबसे पहला स्टेज होता है इसमें न्यू। देखो ध्यान से समझना, न्यू न्यू का क्या मतलब है? न्यू का मतलब है कि जब भी आप टेस्ट करोगे कोई डिफेक्ट आपको सबसे पहली बार मिलेगा। कोई भी डिफेक्ट आपको सबसे पहली बार मिलेगा कि भाई ये एक फ्रेश डिफेक्ट है, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ है। आपने लैपटॉप चलाया, आपने देखा भाई प्रिंट स्क्रीन दबाने पे स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी कि प्रिंट स्क्रीन दबाने पे स्क्रीनशॉट आना चाहिए, बट नहीं चल रहा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट मींस इट इज अ डिफेक्ट। तो जब भी कोई डिफेक्ट फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया जाएगा तो उसका स्टेटस क्या होता है? बोलो, न्यू बग। क्लियर? यस और नो? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से समझो, जब भी कोई डिफेक्ट आपको मिल जाएगा तो एज बीइंग अ क्यूए आपका क्या काम है? ये बताओ, क्या आप डिफेक्ट को खुद फिक्स कर सकते हो? डिफेक्ट को फाइल करेंगे सर। नहीं सर, डिफेक्ट कौन फिक्स करता है? बोलो, जो सॉफ्टवेयर है ना। डेवलपर सर। और ये डिफेक्ट क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि भाई डेवलपर ने कोडिंग में कोई गलती करी होगी। बोलो, तभी तो कोई डिफेक्ट आता है। कोडिंग में मिस्टेक होगी तो डिफेक्ट आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो बाद में जाके वो कोड को ठीक करेगा, लॉजिक को ठीक करेगा, कहीं प्रोग्रामिंग मिस्टेक होगी। तो जैसे ही आपको कोई डिफेक्ट मिला, देन नेक्स्ट स्टेटस इज असाइन्ड। क्या होता है? बोलो, नेक्स्ट स्टेटस असाइन्ड। असाइन्ड का क्या मतलब है? आप उस डिफेक्ट को किसको असाइन कर दोगे? बोलो, डेवलपर को। आप डेवलपर को कहोगे कि भाई इसको फिक्स करो, ठीक है? तो डेवलपर कहेगा ओके ठीक है। तो जब भी डेवलपर को बग लॉग होता है तो डेवलपर उसको फिक्स करने के लिए फिक्स करना शुरू कर देता है। तो जब डेवलपर उसको फिक्स करता है तो उसको बोलते हैं इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब समझते हो? इन प्रोग्रेस आपने कई जगह रोड्स पे भी देखा हुआ, लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस का? अभी काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, इन प्रोग्रेस मतलब डेवलपर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी को ओपन भी कहते हैं कि डेवलपर ने टिकट ओपन कर दी। ओपन का मतलब क्या होता है? डेवलपर इज वर्किंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो 3 स्टेटस हम पढ़ चुके हैं अब तक, न्यू, असाइन एंड ओपन। तो न्यू का मतलब whenever a defect is encountered for the very first time, QA will mark the status as new। QA क्या करेगा? उसको न्यू मार्क करेगा, देन असाइन कर देगा डेवलपर को, देन डेवलपर क्या करेगा? उसको इन प्रोग्रेस कर देता है, ओपन कर देता है। ठीक है, उस पर काम करना शुरू कर देता है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इन प्रोग्रेस, या फिर क्या कह सकते हैं, ओपन कर दिए टिकट। ओपन का मतलब काम करना उसने शुरू कर दिया। ये 3 बेसिक स्टेज हमें समझ में आए। ओके, पारस 2-3 दिन से छुट्टी पे थे। अरे अरे अरे, नहीं हाथ मिलाओ। पारस वॉइस आ रही है? ठीक है, तो इन प्रोग्रेस होने के बाद क्या होगा? ध्यान से समझो। अब इन प्रोग्रेस पे वो काम करेगा तो ही विल एनालाइज दैट डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट्स आते क्यों हैं? ध्यान से समझो, क्यों आते हैं बताओ? कोई तो रीजन होगा। सर जब कोडिंग के अंदर कोई लॉजिकल एरर आ जाता है, सिंपल सी बात है, इट्स अ डेव मिस्टेक, है ना? माइट बी ही मिसइंटरप्रेटेड द फंक्शनैलिटी, देयर मस्ट बी सम कोडिंग malfunctions, or there must be logical error in the code. So in that case developer क्या करेगा? Developer will introspect his code line by line. He will debug his code and try to find out the root cause why it is happening. ठीक है, so वो root cause analysis करता है और अपने code में try to make changes। और मेन गोल क्या होता है कि जो डिफेक्ट आया है उस डिफेक्ट को फिक्स करना है। तो इन प्रोग्रेस के बाद वो उस कोड को चेक करेगा, उसको फिक्स करेगा, कोडिंग में चेंजेस करेगा, चेक करेगा और कोशिश करेगा कि भाई जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर चले। सो बहुत देर मेहनत करने के बाद देन डेवलपर कहता है कि भाई मैंने इसको क्या कर दिया है? फिक्स।
क्या कहेगा डेवलपर, बोलो कि आई हैव फिक्स दैट बग। बोलो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज है भाई, डेवलपर ने तो कोडिंग में चेंज किया और बोल दिया कि फिक्स। अब यहाँ पे किसके हाथ में पावर होती है, बोलो टेस्टर के हाथ में। यहीं पे तो टेस्टर राजा बन जाता है। टेस्टर क्या कहेगा, बोलो रुको जरा, सब्र करो, अभी कहाँ से फिक्स हो गया, अभी तो हमारी पावर दिखाएंगे हम आपको। तो टेस्टर कहता है नहीं अभी फिक्स नहीं हुआ। अब टेस्टर का खेल शुरू होता है। टेस्टर कहता है रुको जरा, सब्र करो। देन टेस्टर क्या कहेगा, बोलो आई विल रीटेस्ट। इन क्यू है, क्या करेगा, बोलो रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट, ठीक है सर। रीटेस्ट का मतलब दोबारा से चेक करेगा, जो दिक्कत पहले आ रही थी वो अब आ रही है कि नहीं। सेम चीज रियल लाइफ में भी तो होती है, आपको पता नहीं चलता, डिफेक्ट लाइफ साइकिल चल रही है। आपके फोन में हीटिंग इशू आया, आप हीटिंग इशू लेकर कहाँ गए, सर्विस सेंटर। अरे बोलो कि नहीं। तो जब पहली बार इशू मिला, स्टेटस क्या हो गया, न्यू। यार पहले तो नहीं होता था, पहली बार डिफेक्ट आया। अरे बोलो यस और नो। जब आप सर्विस सेंटर लेकर गए तो किसी ना किसी एग्जीक्यूटिव को वो असाइन हो जाता है कि भाई टेबल नंबर 10 पे जाओ, यस और नो। वहां पे जाके अपना फोन दिखाओ टेक्नीशियन को। तो एट दैट टाइम कौन सा फेज चल रहा है, असाइंड। जब वो आपका इशू चेक करते कि हाँ भाई दिक्कत तो है, हीट तो हो रहा है, तो कहेंगे आपको सबमिट करना पड़ेगा 1 वीक के लिए। अरे बोलो यस और नो। और फिर उसको वो ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो गया, बोलो वर्क इन प्रोग्रेस। फिर 1 हफ्ते के बाद आपको फोन आता है कि भाई वो क्या हो चुका है, फिक्स। अरे आया ना, आ जाओ ले जाओ। तो आप कहते हो नहीं अभी नहीं ले जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं। तो आप क्या बन जाते हो उस टाइम पे, टेस्टर। यू विल रीटेस्ट दैट बग, यस और नो। अब रीटेस्ट के बाद देखो 2 चीजें होती है, ध्यान से सीखते रहो, समझते रहो। रीटेस्ट के बाद 2 खेल होंगे, या तो वो फिक्स हो गया, ठीक हो गया वो इशू, वो डिफेक्ट अब नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो इशू क्लोज। अरे बात समझ में आई कि नहीं, क्लोज्ड। अगर वो फिक्स हो गया तो सिंपली उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। भाई ज्यादा बहस नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, पैसे वैसे देके अपना फोन घर ले आओगे, ऐसे तो करते हो, है ना। अरे बोलो। लेकिन सपोज करो जैसे ही आप अपने फोन को चेक करने गए वहां पे भी हीट होने लगा तो, अरे बोलो है ना, कर देंगे सर। हाँ ध्यान से समझना। अगर फिक्स हो गया, या फिर फिक्स की जगह एक वर्ड लिखता हूँ, रिजॉल्व। अगर वो इशू रिजॉल्व हो गया तो क्लोज कर दो। बट अगर आपने चेक किया भाई वो तो फिक्स हुआ ही नहीं, दोबारा हिट कर रहा है फोन, या कोई डिफेक्ट है वो दोबारा आपको मिल गया, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल रीओपन दैट बग। आप उस डिफेक्ट को रीओपन कर दोगे एंड आफ्टर रीओपनिंग किसको दे दोगे, यू विल असाइन बैक टू द डेवलपर। फिर वो दोबारा किसी ना किसी को असाइन हो जाएगा कि भाई इसमें अभी भी दिक्कत आ रही है। अरे बताओ बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। होने के बाद इस पे काम करेगा, दोबारा आप रीटेस्ट करोगे, दोबारा हिट हुआ तो दोबारा रीओपन, फिर किसी को असाइन होगा, फिर फिक्स होगा, फिर रीटेस्ट होगा। अगर इस बार ठीक हो गया तो क्या कर देंगे, क्लोज। तो इसे ही बोला जाता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अरे बात समझ में आई कि नहीं, कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आए। एटलीस्ट आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों की सारी चीजें आपको 1 by 1 समझ आएगी। अभी तो फ्लो चार्ट बना रहे, फिर आई विल डिफाइन वन और ईच एंड एवरी स्टेज, डोंट वरी। देन रियल लाइफ में चीजें कैसे होगी लाइव दिखाऊंगा, घबराओ मत। जैसे डिजाइन दिखाया था ना, फिग्मा एसआरएस दिखाया था, आइडिया मिला था, सेम दिखेंगे, ठीक है। सो एक बात बताओ, सब लोगों ने शीट में एंटर कर लिए ना अपने डिटेल्स। एक शीट दी थी मैंने आप लोगों को, बोलो इज देयर एनीवन, मेरे पास नहीं है। यस सर। हाँ हाँ, तो इसीलिए ठीक है ना, एक शीट है बच्चों हमारी। इस शीट में मेरे पास कितने बच्चों के डिटेल्स आ चुकी है, 2 तो कॉलम में हो गए, ठीक है। और आई थिंक 24 बच्चे क्लास में, ठीक है, 23-24 बच्चे। तो भाई मेक श्योर एवरीबॉडी ज्वाइन, ठीक है। सर हेलो, हाँ बोलो सर ये मैनुअल टेस्टिंग के बाद ऑटोमेशन शुरू होगा? ऑटोमेशन 10:30। नहीं मतलब नेक्स्ट बैच खत्म होने के बाद, क्योंकि सर दोनों करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दोनों करना मुश्किल हो जाएगा तो बैच तो चलते रहते हैं एवरी मंथ। ठीक है, ये अभी ज्वाइन कर सकते हैं सर नेक्स्ट?
हर मतलब ये मान लो 15 दिन में होते रहते हैं। अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक ठीक है ना, थैंक आपको पता चलता रहेगा। चलो तो भाई शीट भेज दिए, सब लोग शीट में डिटेल एंटर करना। अभी ध्यान से समझो, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। तो आपको क्या लगता है ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती होगी? बोलो। ये तो नॉर्मल चीज है बच्चों, इतना तो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करके जाता है कि इतना आप लोग रट के गए होंगे, सीख के आए होंगे। समझ गए कि नहीं? बोलो। यस सर, बट पूछता है क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं पूछता भाई, हम बता रहे ना। आप इंटरव्यू देते हो और हम इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पे कोई थियरी टीचर नहीं है कि हम टिफिन लेके ऑफिस गए। हम अभी भी लाइव काम कर रहे हैं, ठीक है ना? हम अभी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सर एक तो मैं पूछा है, एक्सप्लेन द डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो अब बताएंगे ना, अब आप उसको पढ़ा दोगे, ठीक है ना? सर इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। फॉर एग्जांपल कि हमारे 2 डेवलपर काम कर रहे हैं सेम लेकिन प्रोजेक्ट पे। अभी रुको अभी तो हमने क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाया ही नहीं, ठीक है? एक बार टॉपिक Okay, पढ़ा देते हैं, फिर अगर आपका क्वेश्चन, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है? अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन बच गया तो आप कहना कि सर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? अभी तो टॉपिक पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 केस और होते हैं बच्चों जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। पहला केस होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पर रिजेक्टेड। ध्यान से समझना क्या होता है, बोलो। रिजेक्टेड। जैसे ही असाइन होता है डेवलपर को, तो डेवलपर क्या बोल देता है? रिजेक्टेड, कि भाई मैं इस पे काम नहीं करूंगा। रिजेक्टेड भी कह देते हैं और नॉट अ बग भी कहते हैं। बात देखिए कि फिक्स करने से वो क्या कर देता है? रिजेक्ट। अब एक बात बताओ, डेवलपर को पैसा क्यों मिल रहा है कोडिंग करने का, बग फिक्स करने का? तो वो रिजेक्ट क्यों कर दे रहा है भाई? बताओ, गलत बात है कि नहीं उसकी? सर हो सकता है रिक्वायरमेंट में नहीं हो। क्या कह रहे हो? रिक्वायरमेंट में वो बात नहीं हो जो बग निकाला गया है टेस्टर के थ्रू, वो रिक्वायरमेंट में ना हो, है ना? हाँ ठीक है, तो फिर तो टेस्टर की गलती है। डुप्लीकेट बग होता है, उसके हैंड पे चल रहा हो, डुप्लीकेट बग नेटवर्क इशू की वजह से नेटवर्क इशू हो और टेस्टर ने गलत इशू डाल दिया हो, है ना? गलत इशू, डुप्लीकेट डुप्लीकेट बग रेस किया हो, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेवलपर को ना दी। हाँ, तो उसे पूछना चाहिए मेरे हिसाब से टेस्टर से कि भाई कहना क्या चाहते हो। रिजेक्ट नहीं करना चाहिए डायरेक्ट, है ना? सर कोई ऐसी हो जाएगा ना। बोलो। सर कोई ऐसी भी सिनेरियो हो सकता है, मतलब कि वो वहाँ पे कोई पेड एपीआई इस तरह का कुछ यूज कर रहे हो जो कि कंपनी का जो रिसोर्सेस है वो उस चीज को ऊपर पूरे मेंटेन ना कर सकें, इसलिए सिचुएशन से समझे। ठीक है, सपोज करो हम एक वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं, shaadi.com। अरे बोलो, सबने यूज करी है? अरे हाँ या ना तो बताओ। नहीं सर। जानते तो हो? हाँ, नाम सुना है तो भाई जल्दी से पैकेज ले लो 8-10 लाख का, वरना आईडी बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है? यस सर। अब सपोज करो इसमें एक फीचर है रजिस्ट्रेशन का। कौन सा है बोलो? रजिस्ट्रेशन। इसमें आईडी बनाने का, और उस रजिस्ट्रेशन फीचर के लिए एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं एज। ये मैंडेटरी, मतलब अगर shaadi.com पे रजिस्टर करना है तो एज बताना ही पड़ेगा। अब मिनिमम एज है शादी करने के 18 साल, ठीक है? अभी शायद एक नया कोई बिल पास हुआ है, अभी छोड़ो, सपोज करो वो पास नहीं हुआ है। जो पहले हमारी एज थी वही है 18 से लेकर, बताओ मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए बोलो? 55, 60 साल, 60, 70, 80। शादी का तो कोई एज ही नहीं। 100 साल। कैसे बात कर रहे हो? कोई एज तो मैक्सिमम रखनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर में। शरीर में नहीं होगी, और जब तक सांसें चल रही, जब तक। अरे सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज कट रही है। अरे हाँ, मैं बोल नहीं रहा था एक्चुअली। हाँ, तो मैक्सिमम एज क्या रखी जाए बताओ? सॉफ्टवेयर में कुछ तो रखनी पड़ेगी। 35। अरे मैक्सिमम, अरे क्या बात कर रहे हो? सारे इंजीनियर्स बैचलर
35? 50 सर 50। थोड़ा यूपीएससी वालों को भी ध्यान दो, 35 साल तो उनको जॉब लगाने में हो जाता है। 55। राहुल गांधी का क्या होगा भाई? जाने के टाइम सिंगल बनेगा। हाँ, तो भाई मोदी जी को भी एक मौका मिलना चाहिए। हम क्या रख रहे हैं एज? 75 मैक्सिमम एज। ठीक है भाई, सब लोग एग्री हैं? सर इस जनरेशन में इतना कौन जाएगा? हाँ, लेकिन देखो सॉफ्टवेयर में तो आप सॉफ्टवेयर ओनर के पर्सपेक्टिव से देखो। सॉफ्टवेयर ओनर जो है वो क्या चाहता है? मेरे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यस और नो? तो अगर कोई भाई 75 साल का पर्सन है और वो चाहता है शादी करना, तो क्या उसे रजिस्टर करने से रोकना ठीक है? सोचो। नो एज ए सर। वेबसाइट ओनर व्हाट डू यू थिंक? ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट यूज करता है। बिजनेस है तो बिजनेस 60 में प्लस हाँ, तो 60+ तो वेबसाइट यूज ही। कोई ऐसा जरूरी नहीं है भाई कि 60+ लोग शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई हमने सबको ध्यान में रखते हुए 75 ले लिया है, सेफ नंबर है ना। 75 से ज्यादा लेंगे तो थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा, है ना। ओके, 75 हमने एज रख ली, मैक्सिमम मिनिमम 18। अब भाई इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, समझ गए व्हाट इट इज? इट इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में मेंशन है कि यूजर हैविंग द मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 75 will be able to register। अरे बोलो, पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको टेस्ट कर रहे हैं आनंद वाल्मीकि। अब आनंद वाल्मीकि ने टेस्ट करते वक्त ध्यान से समझो, टेस्ट करते वक्त एज इन्होंने एंटर करी। ठीक है, इन्होंने एज एंटर करी 20, और जैसे इन्होंने 20 एज एंटर करी तो वहां पे एक एरर मैसेज आ गया। ठीक है, एरर मैसेज आया, यू आर नॉट अलाउड, या यूं आ गया, योर एज इज नॉट अलाउड टू रजिस्टर। ध्यान से समझो। अब एक बात बताओ भाई, ये तो 20 साल तो 18-75 के बीच में है ना, तो एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी कि रजिस्टर हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली वो बोलो एरर मैसेज आ गया कि यू आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर। तो बोलो डिफेक्ट है कि नहीं? अरे बोलो। तो इन्होंने क्या डिफेक्ट लॉक करा, इसको नाम दिया भाई डिफेक्ट 1। क्या नाम दे दिया? डिफेक्ट 1। और इन्होंने यहाँ पे डिटेल डाली उस डिफेक्ट के बारे में कि यूजर इज नॉट एबल टू रजिस्टर विद एज, क्या बोलो, 20। 20 एज डालने के साथ नहीं आ रहा, फिर डिटेल भी लिखी इन्होंने, ये एरर आ रही है, सब कुछ लिखा। तो भाई ये क्या हुआ? न्यू इशू फाउंड हुआ, डेवलपर को असाइन हुआ। अब डेवलपर ने जब 20 एज डाली तो उसके सिस्टम में बन गई आईडी। बात समझ आ रही है? रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स देखे, वीडियो जो इन्होंने लगाई थी, सब चीज देखी, और उसे पता चला डेवलपर को कि भाई इन्होंने एज 20 डाली, लेकिन जेंडर क्या सिलेक्ट कर लिया? मेल। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेल है तो क्या मेल 20 साल में शादी कर सकता है? बोलो इंडिया में। नो सर 22। 21। मेल की मिनिमम एज क्या है? 21। इसका मतलब 20 और मेल के हिसाब से तो ये सही मैसेज आ रहा है, बोलो ये सब यस और नो? अगर किसी ने एज 20 डाली और जेंडर मेल सेलेक्ट कर रखा है, तब तो ये मैसेज ठीक आ रहा है कि भाई 21 के हो जाओ तो शादी कर लेना। भाई हाँ है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या ये डिफेक्ट है? नो सर। नो सर। क्या वैलिड डिफेक्ट है? बोलो, सोचो सोचो। नहीं, नो सर। ऐसे डिफेक्ट्स को जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर के बारे में भाई क्यूए कोई भगवान थोड़ी है, गलती उससे भी तो हो सकती है, बोलो। तो ऐसे डिफेक्ट जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर या मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर हो जाए किसी डेवलपर को या टेस्टर को, उसने गलती से लॉक कर दिया, तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है? बोलो रिजेक्टेड, या फिर लिख दिया जाता है नॉट अ बग, हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आया? रिजेक्टेड मतलब ऐसे डिफेक्ट्स विच आर नॉट द जेन्युइन वन, जो वैलिड नहीं है, ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे? बोलो, अरे बोलो। नॉट अ बग। नॉट अ बग। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर वो लोग मतलब डेवलपर
अगर बग नहीं है तो वो मेंशन करते हैं कि ये मतलब क्लैरिटी देते हैं या फिर it's not a bug? they give a comment कि it is expected behavior, रीजन भी लिखते हैं, it should work like this, और स्टेटस को मार्क कर देते नॉट अ बग। लाइव दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, करके दिखाएंगे। ओके, ये पॉइंट समझ में आया कि नॉट अ बग का। सेकंड होता है भाई हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में यही तीन पूछे जाते हैं, डोंट वरी। ऐसा पढ़ा देंगे बच्चों कि आप इंटरव्यूअर को पढ़ा देंगे, ठीक है, और हमारे बच्चे करते हैं, क्योंकि भाई ये समझ के बैठ लो कि अगर कोई 3-4 साल का पर्सन, 5 साल का स्किल सेट वाला पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो सपोज करो जब वो चेंज कर रहा है जॉब, तो उसका इंटरव्यू हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा होगा इंटरव्यू देने, तो उस लेवल का पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी, कोई मैच नहीं होगा कैच का, ठीक है, ध्यान से समझो। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। ये इस इशू को किसने टेस्ट किया था, बोलो? इस इशू को टेस्ट किया था आनंद ने। अब सपोज करो शिल्पा भी इसको टेस्ट कर रही है, शिल्पा ने भी एक इशू लॉग कर दिया कि यूजर इज नॉट एबल टू रजिस्टर विद एज 19। क्या कर दिया इन्होंने? एज 19। उन्होंने 20 के साथ चेक करा, इन्होंने 19 के साथ चेक करा, तो 19 में भी तो बोलो सेम ही एरर आएगी। अरे बोलो, ठीक है। सपोज करो एक बग हितेश को मिला, सेम बग अभिषेक को मिल गया, दोनों ने लॉक कर दिया, तो क्या डेवलपर दोनों को फिक्स करेगा? सोचो। नो सर। तो जब सेम डिफेक्ट मल्टीपल टाइम्स लॉग हो जाता है, तो डेवलपर क्या करता है, बोलो? फिक्स करता है और दूसरे वाले को मार्क कर देता है डुप्लीकेट, और उसमें कमेंट लगा देता है कि इट इज ऑलरेडी रेज्ड या इट इज ऑलरेडी इन डेवलपमेंट। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। समझ गए सब लोग? अरे बोलो हाँ, है ना? यस सर। क्वेश्चन था जैसे कि इफ द सेम डिफेक्ट इज लॉग। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। अच्छा, जैसे ये कुछ था, जैसे कोई फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं अपन, और हमने टेस्ट कर लिया, हमने लेट्स सी पे उसको लॉक कर दिया, तो हमारी टीम में तो पता रहेगा ना कि मैं किस फंक्शनलिटी पे काम कर रहा हूँ, तो कोई डुप्लीकेट क्यों ही करेगा? नहीं, कोई ऐसी गारंटी नहीं है। एक प्रोजेक्ट में 100 बग डलते हैं, 6 महीने पहले कोई बग डला है, 8 महीने पहले कोई बग डला है, वो फिक्स नहीं हुआ अभी तक, समझ गए? और कोई बग तुरंत मिला है, आपको भी मिल गया, किसी और को भी मिल गया, आपकी टीम में 6 लोग काम कर रहे हैं, तो आप 6 लोग एक साथ खोल के बार बार चेक थोड़ी करते रहोगे कि 15 मिनट पहले किसने क्या डाला, 20 मिनट पहले किसने क्या डाला। या फिर कई बार ऐसा होता है आप टीम में नहीं आए हो, 2000 इशू पहले से लॉक्ड है, तो आप 2000 के 2000 इशू थोड़ी पढ़ सकते हो, क्या लॉक्ड है, किन पे काम हो गया, कौन से पेंडिंग पड़े हैं, बोलो, इज इट पॉसिबल टू यू? है ना? ऐसा भी होता है कि अगर आप सर्च भी मारो कि भाई क्या इसके रिलेटेड कोई इशू है, तो कई बार होता है कि टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज की जाती है, ठीक है ना? आपने किसी और तरीके से टाइटल लिखा, किसी ने किसी और तरीके से टाइटल लिखा, लेकिन इशू दोनों सेम है। अरे बोलो। यस सर। सपोज करो एक है अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, उस पर क्लिक करने में प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, तो आनंद लिख रहे यूजर इज नॉट एबल टू अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, नो एक्शन व्हेन क्लिक ऑन अपलोड पिक्चर सिटी है। ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों के लिखने का अंदाज अलग है। तो अगर ऐसे भी लिखते हैं तो कई बार सेम बग को कोई 2 लॉक कर देते, पता भी नहीं चलता। समझ गए कि नहीं समझे बात को? यस सर। तो ऐसा भाई ह्यूमन है, होता ही है। तो डेवलपर क्या करेगा, डुप्लीकेट मार्क कर देगा, पहले वाले पे काम करेगा। क्लियर है? तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंटरव्यू पूछा जाता है, 3 स्टार में इसको देता हूँ। और कई बार बच्चे आते हैं इंटरव्यू क्रैक होने के बाद कहते हैं सर यही पूछा गया था, आपने सही बोला था। तो भाई ऐसे ही होता है, इन सब में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही होता है, डेफर्ड, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफर्ड स्टेज। तो डेफर्ड का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। डेफर्ड का ये मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि डेफर्ड स्टेज का मतलब, एक एग्जांपल से समझे इसको भी। सपोज करो भाई आपका मोबाइल फोन है, तो आपने देखा होगा मोबाइल फोन, किसी ने नया फोन खरीदा है क्या? अरे बोलो यस और नो। यस सर। कौन सा खरीदा है? रियलमी।
कौन सा रियलमी का कोई मॉडल? नर्जो। ये यस सर। कितने का प्राइस है? 8,000 का। अरे थोड़ा महंगा खरीदते भाई। 8,000 का आपने ये खरीद लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने 8,000 का फोन खरीदा, अब इसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया क्या? बोले हर दिन नया आ गया, हर दिन नया। ओ अनुभव भाई साहब, माइक का तुम बहुत ध्यान रखो भाई, ठीक है। माइक का ध्यान रखा करो भाई, पढ़ाई में तुम्हारा कम ध्यान चल रहा है आजकल, ठीक है। अभी टेस्ट एनजे की क्लास में बात करते हैं तुमसे, ठीक है। अच्छा हाँ, तो देखो भाई ध्यान से समझो, 8,000 का फोन लिया इन्होंने, तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा, ये सुनो। यस सर आता है। अपडेट आता है, तो अपडेट आता है तो उसको पढ़ते भी हो अपडेट में क्या लिखा है, या वाईफाई मिलते अपडेट कर देते हो? सर कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। तो पढ़ते हो तो ये लिखा है, देखो गैलरी इशू फिक्स्ड, ऐसे आता है। नहीं ऐसा तो नहीं है। कैमरा इशू फिक्स या फिल्टर इशू फिक्स्ड है ना, फिल्टर फिक्स्ड ऐसा आता है भाई हर किसी में। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड होता है कि नहीं? यस सर, ये वाला आता है। बहुत सारी चीजें आती है, कुछ नई चीजें भी ऐड होती है उसमें, कोई बात नहीं। तो ध्यान से समझो एक बात, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। कई बार तो अपडेट 6 महीने बाद आते हैं, कई बार अपडेट क्या होता है बोलो, 6 महीने बाद आते हैं। जैसे अपडेट 2 कब आया बोलो, 6 मंथ्स बाद, और उसमें लिखा आ रहा है कि कैमरा इशू फिक्स्ड, कैमरा इशू फिक्स्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कंपनी को पूरे के पूरे 8,000 रुपए दिए, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर में उसने आपको कैसा दे दिया बोलो, बगी सॉफ्टवेयर, डिफेक्ट थे। और वो डिफेक्ट कब फिक्स कर रहा है बोलो, अपडेट्स में फिक्स कर रहा है। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपडेट आ रहा है, उसमें उसने बोला कि फिल्टर, ये वाला फिल्टर में एक इशू था, वो हमने फिक्स करके दिया है, या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करी है। तो एक चीज बताओ, 1 साल तक आपने डिफेक्टेड सॉफ्टवेयर चलाया, गलत बात है कि नहीं कंपनी की? सोचो, ऐसा भी तो कर सकते थे, आपसे कहते भाई 8,000 की जगह 7,000 दे दो, और जब हम अगले साल सारे डिफेक्ट फिक्स कर दे, सारे अपडेट्स आपको दे दे, उसके बाद आप हमें 1,000 देना। बोलो यस और नो, एग्री कि नहीं? यस। सेम एप्पल में होता है बच्चों, सेम एप्पल में होता है। आप 1.5 लाख रुपए देते हो, 1 लाख रुपए देते हो, और 6 महीने बाद अपडेट्स आते हैं, उनमें इशू फिक्स होके आ रहे हैं। आप पढ़ोगे कभी व्हाट्स न्यू आता है ना, अपडेट करते वक्त व्हाट्स न्यू, तो उसमें देखना लिखा है कि ये बग फिक्स हो गया, ये बग फिक्स हो गया। तो बताओ कंपनी ने गलत किया कि नहीं किया आपके साथ? बोलो, पैसे भी पूरे ले लिए और बगी सॉफ्टवेयर दे दिया, व्हाट डू यू थिंक? अरे सोचो, कुछ तो बोलो। यस सर, यस। किया गलत सर कुछ होता है ना अपडेट के दौरान सर। लेकिन ध्यान से समझो, अब चीजों को समझते। हाँ माइक ऑफ करो। ये गलत नहीं किया कंपनी ने, क्यों नहीं गलत किया, ध्यान से रियल वैल्यू इसकी कुछ और होगी। नहीं, रियल वैल्यू कुछ नहीं, ध्यान से समझो। गलत क्यों नहीं किया, ध्यान से समझो। इसलिए नहीं किया कि ये जो डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि कैमरा इशू फिक्स्ड, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड, या गैलरी का कोई इशू था, ये जो इश्यूज थे, ये कैसे इशू थे ध्यान से समझना। ये इशू बहुत ही छोटे छोटे इशू थे। मेन कैमरा में इशू नहीं था, कैमरा में हजारों फिल्टर होते हैं, और 1000 फिल्टर में से कोई एक ऐसा फिल्टर होगा जो लो लाइट में काम नहीं कर रहा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या आप 1 साल से चला भी रहे थे और आपको पता भी नहीं चला कि वो डिफेक्ट था? ऐसा फीचर में डिफेक्ट है जो कोई यूज भी नहीं करता। बात समझ में आई? तो ऐसे इश्यूज जो कैसे होते हैं बोलो, लो इंपॉर्टेंस के। ऐसे इश्यूज जो कैसे होते हैं बोलो, लो प्रायोरिटी के, मतलब लो इंपॉर्टेंस लो प्रायोरिटी के इश्यूज, ऐसे इश्यूज को मार्क कर दिया जाता है डेफर्ड। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मतलब जिनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, ज्यादा कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ऐसे इश्यूज को हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई चीज 100% परफेक्ट हो सकती है, 100% बग फ्री हो सकती है बोलो? नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर हम सॉफ्टवेयर को 100% फिक्स करने गए तो भाई सॉफ्टवेयर कभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 100% हम फिक्स करने गए तो भाई कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट
नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर मेन कैमरा में दिक्कत है तो हम लोग उसको लॉन्च नहीं कर सकते, मेन बैटरी में दिक्कत है, मेन प्रोसेसर में दिक्कत है तो लॉन्च नहीं कर सकते। बट अगर छोटी छोटी दिक्कतें हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली छोटी छोटी दिक्कतों को साथ सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देते हैं। ऐसे इश्यूज जो छोटे छोटे होते हैं, लो इंपॉर्टेंस के, लो प्रायोरिटी के होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बोलो डेफर्ड इश्यूज। क्या बोला जाता है, बोलो डेफर्ड इश्यूज। और इन डेफर्ड इश्यूज को कब फिक्स किया जाता है बताओ, अपकमिंग वर्जन आते हैं ना, नए नए अपडेट्स, नई अपडेट्स आती है, रिलीज नई रिलीज आती है सॉफ्टवेयर की, हर एक सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, रिलीज आता है, नया वर्जन आता है। उस नए वर्जन, नए अपडेट में हम डेफर्ड इश्यूज को फिक्स करते हैं। बोलो गॉट टू नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एक रियल एग्जांपल लो भाई, सपोज करो तो अनुभव की शादी फिक्स्ड है, ठीक है ना, इनकी शादी फिक्स्ड है भाई, इस महीने के 30 तारीख को इनकी शादी होगी। अब सपोज करो भाई दूर के चाचा के, एक एग्जांपल ले रहे हैं, दूर के चाचा के मामा की कोई फूफा नाराज हो गए, शादी छोड़ के चले गए, तो बताओ क्या वो शादी कैंसिल हो जाएगी? नो सर। नहीं होगी ना, शादी तो होगी, बाद में उनको मना लिया जाएगा। अब ये ध्यान से समझो, सपोज करो दुल्हन ही नाराज हो गई या दुल्हन के पापा नाराज हो गए, तो क्या शादी होगी? बोलो, अब तो रोकनी पड़ेगी। सेम तरीका बच्चों, अगर मेन फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट आ गया तो क्या वो लॉन्च हो सकता है? अरे बोलो। नो सर। नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे इश्यूज है जो लो इंपॉर्टेंस के, लो प्रायोरिटी के, बहुत रेयरली यूज किए जाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को डेवलपर खुद कहता है कि भाई ये डेफर्ड है, ये हम अभी नहीं करेंगे। ये कब फिक्स किए जाएंगे? बोलो, आने वाले फ्री समय में, अगले वर्जन में करूंगा, अगले अपडेट में करूंगा। अभी काम नहीं करता डेवलपर, इन पे क्या मार्क कर देता है इनको? डेफर्ड, मतलब लो इंपॉर्टेंस के। कब करेंगे सर? अगले। सर डेफर्ड और बैकलॉग और डेफर्ड, सर डेफर्ड जमीन आसमान का अंतर है, आगे पढ़ेंगे बैकलॉग, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, डेफर्ड इशू कब फिक्स किए जाते हैं? फ्री टाइम, अभी नहीं। डेवलपर कहेगा भाई कुछ और भी जरूरी काम है, मेन इश्यूज है, उनको फिक्स कराना है, ठीक है, तो मना कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलो, कुछ समझ में आए डायग्राम से? ये सर कंप्लीट। अभी तो रियल लाइफ समझेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हाउ दीस थिंग्स वर्क, इनके डेफिनेशन भी कवर करेंगे। अरे बोलो, समझ में तो आ रहा है? ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर से उड़ रहा है पूरा? नहीं सर। ठीक है, कल देखना, कल ऐसा पढ़ा देंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है? एक बार जो शीट भेजिए भाई, कल ही नोट्स भी कल शेयर करेंगे जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सर HDLC का एक बार शेयर कर देना नोट्स। HDLC का कल मैंने कर दिया था, देखो, ठीक है? ओके, सो आज की क्लास को गाइस यहीं समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम। एक बार शीट भर देना, 10:30 बजे ऑटोमेशन की क्लास होगी।